ज़माना कदीम की बात है, जब बगदाद के बाज़ारों में घंटियों की आवाज़ें गूंजा करती थीं और हवा में मसालों, खजूरों और औद की खुशबू बिखरी रहती थी। उन्हीं बाज़ारों में एक दुकानदार रहता था। नाम था फैसल। फैसल की दुकान शहर के पुराने दरवाजे के करीब थी। वो जगह हमेशा गहमागहमी से भरी रहती। काफले गुजरते, मजदूरों की आवाज़ें आती और रेढ़ियों के पहिए पत्थरीली ज़मीन पर चरचराते। फैसल की दुकान छोटी ज़रूर थी, मगर साफ सुथरी और खुशबू से भरी हुई। दीवारों पर लटकती हुई टोकरियों में सरख सेब, सुनहरी कीले और खुशबूदार अमरूद सजे होते। फैसल के चेहरे पर हमेशा नरमी झलकती थी। उसकी आंखों में अजब सुकून होता, जैसे उसने दुनिया के हंगामे में भी दिल का इत्मीनान पा लिया हो। लोग कहा करते थे कि फैसल के पास जो कुछ है वो सिर्फ रिज्क नहीं, बरकत है, क्योंकि उसका नफा सिर्फ सख्खों में नहीं, दुआओं में नापा जाता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज बाजार की छतों पर दहक रहा था। हवा में गर्द उड़ रही थी। फैसल अपनी दुकान पर बैठा फल तरतीब दे रहा था कि एक शख्स आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। लिबास नफीस, चेहरे पर वक़ार, साफ लगता था कि किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। उसने रख कर कहा, भाई फैसल, आज कीले कितने के दिए हैं? फैसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दिरहम दर्जन और सेब 10 दिरहम के। गाहक ने सर हिलाया, कुछ सोचने लगा। इतने में दुकान के पर्दे से एक औरत दाखिल हुई, चादर में लपटी, चेहरा छिपा हुआ, मगर चाल में वक़ार, आवाज में थिकन। उसने धीरे से कहा, बेटा मुझे 1 दर्जन केले दे दो, क्या भाव लगाओगे? फैसल ने नरमी से जवाब दिया, उम्मा जान, तुम्हारे लिए 3 दिरहम दर्जन। औरत ठटक गई, जैसे यकीन न आया हो। उसकी आवाज कांप गई। 3 दिरहम, इतने कम? फैसल ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का फजल है, आज बाजार में बरकत ज्यादा है। औरत ने अपनी चादर के कोने से चंद सके निकाले, फल लिए और जाते हुए जेरे तब कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे आज खुश होंगे। ये कहते हुए उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे दिल के अंदर कोई शुक्र का चिराग जल उठा हो। लेकिन फैसल के सामने खड़ा गाहक ये मंजर देखता रहा और उसके माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से बोला, ये कैसा इंसाफ है फैसल? अभी मुझसे 12 दिरहम मांगे और उसी के 3 दिरहम उस औरत से। क्या तुमने मेरे लिबास में अमीरी देखकर भाव बढ़ा दिया? फैसल ने तहम्मुल से सांस ली, भाई तुम्हारा सवाल बजा है, मगर जो तुम देख रहे हो वो सौदा नहीं, नीयत है। गाहक चौंक गया। फैसल बोला, वो औरत 4 यतीम बच्चों की मां है। उसका शौहर वबा में फोत हुआ, तब से वो मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है, मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैंने कई बार चाहा कि उसकी मदद कर दूं, मगर उसने हमेशा कहा, मैं भीख नहीं लूंगी, जो चाहिए दाम देकर खरीदूं। कि तब से मैंने एक फैसला किया, जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में दे देता हूं। उसे लगता है कहुआ खरीद रही है, मगर असल में मैं अल्लाह के साथ तिजारत कर रहा हूं। फैसल के लहजे में ऐसी नरमी थी कि गाहक खामोश हो गया। बाजार की आवाजें जैसे रख गईं। हवा में सिर्फ फैसल के अल्फाज बाकी रह गए, नर्म, गहरे और ईमान से भरे। मैं जानता हूं, फैसल बोला, इज्जत माल से नहीं, नीयत से बनती है। अगर मैं उसे ये एहसास दूं कि वो दूसरों पर बोझ है, तो शायद मैं उसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसलिए मैं उसका भरम कायम रखता हूं। वो आती है, मुस्कुराती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है और चली जाती है, और मैं उस एक लफ्ज में वो बरकत पाता हूं जो सोने चांदी में नहीं। गाहक के चेहरे पर नरमी उतरने लगी। उसने धीरे से कहा, फैसल, शायद तू हमसे ज्यादा मालदार है, क्योंकि तेरे पास दिल की दौलत है। फैसल मुस्कुराया, बस भाई, यही तो असल सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं, दिलों में होता है। शाम ढल रही थी। बगदाद के आसमान पर सरखी घल गई थी। बाजार की गहमा गहमी आहिस्ते आहिस्ता कम हो रही थी। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिरा रहे थे। फैसल भी अपने फल समेटने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर दिन भर की थिकन थी, मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि आज भी उसने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। वो अपनी दुकान बंद करके जब घर की तरफ चला तो रास्ते में मस्जिद के मीनारों से अज़ान की सदा बुलंद हुई। फैसल ने वजू किया, मस्जिद के एक कोने में खामोशी से बैठ गया। नमाज के बाद उसने सिर झुकाकर दुआ की,
या अल्लाह, तो जानता है मैं अमीर नहीं, मगर चाहता हूं कि मेरा रिज्क तेरे बंदों के काम आए। बस मेरी नीयत को कबूल फरमा दे। दुआ के बाद जब वो बाहर निकला तो एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। चेहरे पर वक्त की झरियां, मगर आंखों में रोशनी। बूढ़े ने फैसल को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे देखकर लगता है तेरे दिल में सुकून है। बता, क्या राज है तेरा? फैसल ने अदब से सलाम किया और मुस्कुराकर बोला, बाबा, राज बस इतना है कि मैं अपना नफा अल्लाह के हाथ में छोड़ देता हूं। बूढ़ा हंस दिया। वाह, जो ये बात समझ जाए उसका हिसाब आसान हो जाता है। ये कहकर उसने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला, फैसल के हाथ पर रखा और कहा, ये तेरे लिए है। फैसल चौंक गया। बाबा, ये क्या है? मैं नहीं ले सकता। बूढ़ा बोला, ये तेरा हक है, मेरी अमानत थी। एक बुजुर्ग ने कहा था कि वक्त आए, कहा तो किसी फैसल नामी नेक दुकानदार को देनी है। आज वो वक्त आ गया। फैसल के चेहरे पर हैरत छा गई। मगर बाबा, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, जानता तो मेरा रब है, और वो जानता है कि ये किसके नसीब में लिखा है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के सहन की तरफ चला गया। फैसल ने पलट कर देखा, बाबा गायब हो चुका था। फैसल ने थैला खोला, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो जेर लब बोला, अल्लाह, मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगी, सिर्फ इज्जत मांगी थी, मगर तूने दोनों दे दें। अगले दिन फैसल ने वो सोना लेकर अपनी दुकान बढ़ाई। अब उसकी दुकान शहर की सबसे खूबसूरत दुकानों में शुमार होने लगी। दीवारों पर लकड़ी के नक्श, दुकान के बाहर खुशबूदार फूल, और हर सुबह सूरज की पहली किरण फैसल के चेहरे पर चमक डालती। मगर हैरत की बात यह थी, दौलत आने के बावजूद फैसल का रवैया वही रहा। वही नरम लहजा, वही मुस्कुराहट, वही नरमी। वो कहता, मेरी दौलत मेरा नहीं, अल्लाह का इम्तिहान है। अगर मैं गुरूर करूं तो ये सब लम्हे भर में खत्म हो सकता है। एक दिन वही औरत दोबारा आई, वही चादर, वही थकी हुई चाल, मगर चेहरे पर अब भी वही हया और सब्र। फैसल ने उसे देखा तो चेहरे पर रोशनी आ गई। आओ इम्मा जान, आज बाजार में सबसे ताजा कीले आपके लिए रखे हैं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा फैसल, आज मैं सौदा लेने नहीं आई। फैसल चौंक गया। तो फिर? औरत ने कहा, मैं शुक्र अदा करने आई हूं। कल रात मेरे बेटे को एक अमीर शख्स ने काम पर रख लिया। अब वो कमाएगा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। और मैंने सुना है कि वो अमीर शख्स तुम ही थे। फैसल ने नजरें झुका लीं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। जिस तरह तूने मेरे बच्चों का भरम रखा, अल्लाह तेरे रिज्क में वो बरकत दे कि दुनिया देखती रह जाए। फैसल ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, उम्मा जान, आपकी दुआ ही तो मेरी असल कमाई है, बाकी सब तो धूप की तरह फानी है। इस दिन के बाद फैसल की दुकान फैसल की बरकत वाली दुकान कहलाने लगी। शहर के लोग कहते थे, अगर किसी को अल्लाह की रहमत का नज़ारा देखना हो तो फैसल की मुस्कुराहट देख लो। रात को जब फैसल दुकान बंद करता तो आसमान की तरफ देखकर कहता, ए रब, अगर तेरे दिए हुए में से किसी का हक रह जाए तो मुझे याद दिला देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से किसी का रिज्क छन जाए। चांदनी में उसकी दुकान दमकने लगती, हवा में जैसे दुआ की खुशबू घुल जाती। और यूं फैसल का नाम सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि ईमानदारी की मिसाल बन गया। बगदाद की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। सूरज की नर्म करने पुरानी ईंटों वाले बाजार पर पड़ रही थीं। परिंदों की चहचहाहट, ऊंटों की घंटियां, खरीदारों की आवाजें, सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ था। फैसल अपनी दुकान पर बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह इत्मीनान था। इसी दौरान एक अजनबी दुकान के सामने आकर रखा। लंबा कद, सफेद चेहरा, नीली आंखें और लिबास से साफ जाहिर था कि वो बगदाद का नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क का ताजिर है। वो आगे बढ़ा और नरम लहजे में बोला, अस्सलाम अलैकुम, क्या आप ही फैसल हैं? फैसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ही फैसल हूँ। आप कौन जनाब? ताजिर ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम राफील है, मैं रोम से आया हूँ। सुना है तुम्हारे फल सबसे मीठे और तुम्हारा सौदा सबसे सच्चा है।
फैसल हंस दिया। मीठा तो फल होता है जनाब, मैं तो बस नियत को मीठा रखने की कोशिश करता हूँ। राफील ने दिलचस्पी से कहा, ये बात तो मैंने भी सुनी है, मगर मुझे यकीन नहीं। आज देखते हैं तुम्हारा सौदा कितना सच्चा है। उसने एक थैला आगे बढ़ाया। मुझे ये सब फल चाहिए, मगर शर्त यह है कि तौलते वक्त मैं अपनी आंखों से सब देखूंगा। फैसल ने कहा, जरूर, आप देखें, तोलें, परखें, यहां धोखा सिर्फ शैतान को मिलता है। राफील मुस्कुराया। दोनों के दरमियान कारोबार शुरू हुआ। फैसल ने फल तौले, तोलने के बाद हर टोकरी साफ की और फिर एक एक फल चेक करके बैग में रखा। राफील हैरान था। ऐसा ईमानदार शख्स उसने आज तक नहीं देखा था। जब सौदा मुकम्मल हुआ तो राफील ने थैला लिया और बोला, मैं कल तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। फैसल ने कहा, अल्लाह हाफिज, तुम्हारा सफर बाबरकत हो। अगले दिन वो वाकई वापस आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में वही थैला था, खुला हुआ और फल आधे कम। फैसल ने पूछा, सब ठीक है? राफील ने गहरी नजर से देखा। फैसल, तुम जानते हो, कल तुम्हारे दिए हुए फल में से एक भी खराब नहीं निकला, मगर मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए एक झूठ बोला था। मैंने कहा था कि कुछ फल खराब हैं। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम चाहते हो कि मैं क्या कहूं? राफील ने कहा, मैं चाहता था कि तुम वो फल वापस ले लो या बहाना करो, मगर तुमने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती से सीखता है। फैसल खामोश रहा। राफील की आंखों में नमी आ गई। फैसल, मैं रोम से तिजारत के लिए आया था, मगर यहां सच्चाई खरीदने आया हूं। तुम्हारे दीन में कैसा सुकून है? तुम्हारे रब ने तुम्हें कैसे नरम दिल दिया है? फैसल ने नरमी से कहा, हमारा दीन हमें यही सिखाता है राफील, कि नफा का असल मतलब दिल जीतना है, जेब भरना नहीं। राफील ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैंने बहुत से दीन देखे, मगर ऐसा किरदार किसी में नहीं देखा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे रब को अपना रब मान लूं। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा रब नहीं राफेल, हमारा रब है, जो हर इस दिल को कबूल कर लेता है जो सच की तलाश में आता है। राफील ने वहां बैठकर कलमा पढ़ा। बाजार में कुछ लोग रख गए। एक गैर मुस्लिम ताजिर ईमान ले आया। फैसल के चेहरे पर एक नूर सा फैल गया। वो दिल ही दिल में बोला, आय अल्लाह, मैं तो सिर्फ तेरे नाम का सौदा करता था, मगर तूने मेरा नफे आखिरत में लिख दिया। उसके बाद राफील फैसल का दोस्त बन गया। वो रोज दुकान पर आता, काम में मदद करता और लोगों से कहता, मैंने सोना देखा, दौलत देखी, मगर जो दौलत फैसल के दिल में है वो किसी खजाने में नहीं। रफ्ता रफ्ता फैसल की दुकान सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं रही, वो नेकी, दुआ और ईमान का घर बन गई। लोग वहां आते, खरीदते और सुकून लेकर जाते। फैसल कहता, ये दुकान अल्लाह के नाम की तजारत है, यहाँ हर खरीदार दरअसल नेकी खरीदने आता है। एक दिन शाम के वक्त जब बाजार सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, राफील ने कहा, फैसल, अगर दुनिया के सारे ताजिर तुम जैसे हो जाएं, तो जमीन पर जन्नत उतर आए। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, राफेल, जमीन पर जन्नत तभी उतरती है जब इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। राफील ने जवाब दिया, और तुमने मुझे वो रास्ता दिखा दिया। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। ढलता हुआ सूरज, फीलती रोशनी और हवा में ईमान की खुशबू। फैसल के लब्बों पर खामोश दुआ थी, आए रब, मेरा हर सौदा तेरे नाम का हो, मेरी हर कमाई तेरी रिजा के लिए हो। दिन निकल रहा था। बगदाद का आसमान हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। बाजार में परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। फैसल अपनी दुकान पर हस्ब मामूल वक्त से पहले पहुंचा। उसने सफाई की, तस्बीह के दाने उल्टाए और आसमान की तरफ देखकर बोला, आए रब, आज भी मेरे हाथ से किसी का रिज्क ना रखे और मेरी जबान से किसी का दिल न टूटे। दिन का आगाज खूबसूरत था, मगर फैसल को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। दोपहर के वक्त एक नया गाहक आया। खूबसूरत लिबास, हाथ में कीमती अंगूठी और बातों में नरमी मगर आंखों में चालाकी। वो बोला, फैसल साहब, सुना है आप शहर के सबसे ईमानदार दुकानदार हैं। मैं बड़ा ताजिर हूं, आपसे सौदा करना चाहता हूं। फैसल ने मुस्कुराकर कहा,
तिजारत में बरकत तभी आती है जब सच्चाई साथ हो। आइए देखिए आपको क्या पसंद है। ताजिर ने कहा, मैं एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। पूरे शहर के लिए फल मंगवाने हैं। आपके फल सबसे अमदा हैं। मैं सब खरीदना चाहता हूँ, मगर अदायगी कल सुबह करूंगा। फैसल ने ताजिर की बात पर यकीन कर लिया। उसने अपनी दुकान का सारा माल उसे दे दिया और अल्लाह पर भरोसा करके बोला, ठीक है जनाब, कल सुबह रकम ले आना, मैं आपका मुंतजर रहूंगा। रात गुजरी। अगली सुबह फैसल ने दुकान के दरवाजे पर निगाह रखी, लेकिन वो ताजिर वापस नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, फिर 3। न उस ताजिर का कोई पता, न रकम की कोई खबर। फैसल का दिल दुख से भर गया कि उसके तमाम फल खत्म हो गए, सरमाया खत्म हो गया। लोगों ने कहा, फैसल तुम तो बहुत सीधे निकले। आज के जमाने में ईमानदारी नुकसान देती है। देख लो तुम्हारे साथ क्या हुआ। फैसल खामोश रहा। चेहरे पर दुख जरूर था, मगर जबान पर शिकायत नहीं। वो बस इतना कहता, जिसके नाम पे मैंने सौदा किया था वो मेरा नुकसान नहीं होने देगा। घर जाकर उसने वजू किया, मुसल्ले पर बैठ गया और रो रो कर बोला, ऐ मेरे रब, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख। मैं तेरी राह में खाली हाथ रहना कबूल करता हूँ, मगर झूठ बोलकर मालदार नहीं बनना चाहता। चंद दिन गुजरे। फैसल की दुकान बंद रही। बाजार के लोग अफसोस से गुजरते, कुछ कहते, अफसोस, फैसल जैसा नेक शख्स भी अब हार गया। कुछ हंसते, नेकी का जमाना गया फैसल, अब अक्ल से काम लो। मगर फैसल का यकीन नहीं टूटा। वो रोज दुकान पर आता, सफाई करता, तस्बीह पढ़ता और अल्लाह के नाम से खाली दुकान को सलाम करके चला जाता। फिर एक दिन एक काफला बगदाद में दाखिल हुआ। ऊंटों पर सामान लदा हुआ था। काफले के दरमियान वही ताजिर था जिसने फैसल को धोखा दिया था, मगर अब उसके चेहरे पर तकलीफ थी, कपड़े फटे हुए और साथ में चंद मुहाफिज। लोगों ने देखा कि काफला सीधा फैसल की दुकान की तरफ आया। ताजिर नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, फैसल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारा माल लेकर भाग गया था। रास्ते में काफला लौट लिया गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक थैला बचा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। जब मैंने वो थैला खोला तो उसमें तुम्हारा नोट था। ये सौदा अल्लाह के नाम पर है, अगर तू धोखा दे भी दे, मेरा रब मेरा जामिन है। वो अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मैं सो नहीं सका। मैं तुम्हारे पास तौबा करने आया हूँ। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से आगे बढ़ा, उस शख्स को उठाया और गले लगा लिया। भाई, अल्लाह वो दिल पसंद करता है जो पछताता है। मैंने तुम्हें मुआफ किया जैसे मैं अपने रब से मुआफी मांगता हूँ। ताजिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वही थैला फैसल के हाथ में दिया और साथ में एक खत, फैसल, मैंने अपनी सारी बची दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, क्योंकि तुमने मुझे ईमानदार बनने का सबक दिया। बाजार के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। जिस फैसल को सब नुकसान उठाने वाला कह रहे थे, आज वही सबसे बड़ा कामयाब ताजिर बन गया। मगर फैसल के लिए ये कामयाबी नहीं थी, ये उसकी दुआ की कबूलियत थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी इज्जत रख ली। इस दिन के बाद फैसल की दुकान के बाहर एक लकड़ी का तख्ता लटकाया गया जिस पर लिखा था, ये दुकान नफा के लिए नहीं, ईमान के लिए है। यहाँ हर सौदा अल्लाह के नाम पर होता है। लोग जब वहां से गुजरते तो कुछ खरीदने नहीं, सुकून लेने आते। फैसल की दुकान बगदाद की रोशनी बन गई, जहां सच, मोहब्बत और दुआ का कारोबार होता था। वक्त गुजरता गया। बगदाद का वही बाजार, वही शोर, वही चहल पहल, मगर एक फर्क आ गया था। अब लोग फैसल को सिर्फ दुकानदार नहीं कहते थे, बल्कि फैसल बाबा कहकर सलाम करते थे। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की झरियां थीं, मगर आंखों में आज भी वही रोशनी थी जो ईमान से निकलती है। दुकान अब पहले से ज्यादा बड़ी थी, मगर फैसल के दिल में अब भी एक ही दुआ थी, ऐ रब, मुझे वही बना रहने देना जो मैं पहला दिन था। अब उसके साथ नौजवान शागिर्द काम करते थे, बच्चे जिन्हें उसने सड़क से उठाया, यतीम जिन्हें उसने हुनर सिखाया और मजदूर जिन्हें उसने इज्जत दी। हर सुबह फैसल दुकान पर आता, सबको सलाम करता और कहता, बेटो, तोलने से पहले नियत तोल लिया करो।
नीयत अगर सच्ची हो तो तराजू कभी गलत नहीं होता। एक दिन एक नया लड़का दुकान पर आया, चेहरे पर भोला सा तात्सर, आंखों में भूख। कहने लगा, बाबा मुझे भी काम चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यहां गरीब सिर्फ वो होता है जो दिल से खाली हो। आओ तुम भी सीखो, यहां हम तिजारत नहीं इबादत करते हैं। लड़के का नाम यासिर था। वो फैसल के साथ रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि फैसल हर गाहक के साथ मुस्कुराहट से पेश आता है, चाहे वो अमीर हो या फकीर। और जब कोई जरूरतमंद आता, फैसल उसकी इज्जत रखते हुए उसे रायत देता, ऐसे कि लेने वाले को लगे वो खरीद रहा है, न कि खैरात मिल रही है। यासिर हैरान रहता, बाबा आप इतने नरम क्यों हैं? कोई धोखा दे दे तो भी मुस्कुरा देते हैं। फैसल ने कहा, बेटा अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो नुकसान मेरा नहीं, उसका ईमान कमजोर हुआ। मैं अपना दिल साफ रखूं, यही मेरी कमाई है। दिन गुजरते गए। यासिर फैसल के अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, बाबा अगर कभी आप ना रहे तो मैं वादा करता हूं कि यह दुकान ईमानदारी के साथ चलाऊंगा। यह दुकान मेरा नहीं, अल्लाह का घर होगी। फैसल के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। बेटा यही तो मेरी असल कमाई है। अगर मेरे बाद भी कोई सच बोलेगा तो मेरी रूह मुस्कुरा उठेगी। एक शाम फैसल की तबीयत खराब हो गई। बाजार में मगरिब का वक्त था, हवा में ठंडक घुल रही थी। फैसल ने अपने शागिर्दों को करीब बुलाया, बेटो शायद मेरा वक्त आ गया है। मैंने सारी उम्र एक ही सौदा किया, लोगों का दिल जीतने का। याद रखना, सोना चांदी खत्म हो जाता है, मगर ईमानदारी हमेशा जिंदा रहती है। यासिर की आंखों में आंसू थे। बाबा आप ना कहिए ऐसा, फैसल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रोना नहीं, मैं जा नहीं रहा। मैं तुम्हारे हर सच्चे बोल, हर नेक काम में जिंदा रहूंगा। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से लब हिलाए, आए अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने आज तक तेरे नाम का सौदा किया। अगर कहीं कमी रह गई हो तो माफ कर दे। और उसके लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज के साथ सुकून छा गया। बाजार की हवा थम गई, सूरज ढल गया और फैसल की दुकान के ऊपर परिंदों ने बसीरा कर लिया। यूं लगा जैसे फजा खुद दुआ बन गई हो। अगले दिन पूरा बाजार बंद रहा। लोग फैसल के जनाजे में शामिल हुए। अमीर, गरीब, ताजिर, मजदूर, सबकी आंखों में आंसू थे। राफील जो अब अब्दुर्रहमान बन चुका था, आगे बढ़ा और बोला, फैसल ने मुझे ईमान दिया और आज मैं गवाही देता हूं कि सच्चा मुसलमान वही है जो लोगों के दिल जीते। फैसल के बाद यासिर ने दुकान संभाली। उसने दरवाजे के ऊपर वही तख्ती लटकाई जिस पर लिखा था, यह दुकान ईमानदारी की पहचान है, यहां हर सौदा अल्लाह के नाम पर होता है। वक्त गुजरता गया, लोग बदल गए, बाजार बदल गया, मगर फैसल बाबा का नाम आज भी बगदाद के किस्से में जिंदा है। बच्चे जब अपने वालिदैन से पूछते हैं, बाबा ईमानदारी क्या होती है, तो जवाब मिलता है, बेटा ईमानदारी वो है जो फैसल दुकानदार ने की थी। ना धोखा दिया, ना गुरूर किया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा। शहर के इस हिस्से में आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो फैसल बाबा की पुरानी दुकान के पास जाकर दुआ मांगो। वो जगह अब भी ईमान से महक रही है। अब उससे पता ये चलता है कि नेकी का सफर कभी खत्म नहीं होता, ये मेहनत से नस्लों में मुंतकिल होता है, जैसे रोशनी चिराग से चिराग तक जाती है। फैसल ने सिर्फ फल नहीं बीचे, उसने सच्चाई, मोहब्बत और ईमान बांटा, और यही वो तिजारत थी जिसका नफा कभी कम नहीं हुआ।